दादा, माल फिर पकड़ा गया। माल ले जाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कुमार, बालू और रामू की। पहली बार जब माल पकड़ा गया तो घाट पर कौन कौन था? कुमार, विल्सन और रामू थे दादा। और उसके बाद वाले फेरे में? रमेश, गोरा, बालू और रामू। मतलब रामू तीनों बार था? मगर दादा, रामू तो नहीं। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, लेकिन तीसरी बार इरादा होता है। नमस्ते सेठ। क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहाँ ले आना, मंगल की दशा भारी होगी, उस पे हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। जी जी। अच्छा। अरे ओ साहब, उठा बंदूक और लगाने से दिखा दो हमको। चमक लो जब तक तेरे पैर चले। कौन लाया भाई? अरे कलवा लाए। अरे वो सब ठीक, पहले ये बताओ बांधिस कौन है? हम। तुम ये बताओ यार, बिल्कुल चीमरा आदमी हो का? काहे? आँखिन की पट्टी आँखिन में बांधी जात कि मत्थे में बांधी जात? का? कलुआ। हैं? का कलुआ? कलुआ को नहीं जानते हो? नहीं। कौन आदमी कलुआ को नहीं जानता? वो दुनिया को नहीं जानता। काय की बाप क्या, दादा क्या, और अम्मा क्या, सब क्या मुंह काला कहीं क्या हुआ? कलुआ 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 कलुआ। अब तोरी बारी। क्या नाम बता। तिलक। तेरा कुत्ते का नाम नहीं पूछ रहा, सही नाम बता। हमारा नाम तिलकय है, हमारे कुत्ते का नाम पिल्लू। हमसे ज्यादा ना मजाक। भैया तुम्हारा नाम तिलक, हमारे बड़े भाई का नाम चंदन, हमारी दीदी का नाम रचना, अब हमारी बुआ का नाम रोली। सबकी सब मस्तक में लगाई जाती। सबका मस्तक हम यही फाड़ देंगे, बता दे रहे हैं। नहीं, कलुआ भैया पापा को नाम तो रहा है टीका। टीका सुल्तान लंगोटा तान। बत्ती। वैसे कलुआ भैया कितने लोग हैं आपके घर में? कुछ पूछा करे तो बोल दिया करो, ऐसे खड़े न रहा करो अन्ना भैसन की तरीके। दादा जम जाओ इंस्पेक्टर, वहीं जम जाओ, वरना इसकी लाश पोस्टमार्टम के भी लायक नहीं रहेगी। मत करो अमर, गोली चला दो। गोली चलाओ। ये लंगड़ा घोड़ा और रानी मेरे हाथ है, इसलिए कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। हथियार फेंक दो, फेंक दो हथियार। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत पछताओगे। मुझे अपने पिता की कसम जिंदाल, आज नहीं तो कल तेरे सीने में गोली मैं उतारूंगा। मेरी जकड़ में हो फिर भी अकड़ गई नहीं तुम्हारी इंस्पेक्टर। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। घुटने टेको। घुटने टेको।
अब जमीन पर अपनी नाक रगड़ो। अपने आप को जलील मत करो। जमीन पे नाक रगड़ो। अपने आप को जलील मत करो। शाबाश इंस्पेक्टर। अपने आप को थप्पड़ मारो। नहीं अमर, थप्पड़ मारो अपने आप को। शाप यू। अपने आप को थप्पड़। चाटा नहीं, थप्पड़। जरा जोर से, और जोर से। मेरी जान की फिक्र मत और करो। जोर से, और जोर से। अब तुम एक पुलिस वाले की पतलून उतरती हुई देखोगे। नहीं अमर, नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जरा अपनी पतलून उतारो। नहीं, आज्ञाकारी पुलिस वाला है, फौरन बात मान ली। नहीं अमर, अपनी पतलून उतार रहा है। बात अच्छा। गोली चला दे अमर, गोली चला दे। विशाल, विशाल, हिम्मत रखो। मैं तुम्हें दम तोड़ने नहीं दूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने आप को मेरे हवाले करोगे। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। धोखा तो मैंने अपनी जिंदगी के साथ किया अमर। गलत रास्ता इख्तियार सलीम करता हूँ दोस्त। तू सही। क्या है? कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम? मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बेटी दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना। मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ। मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। लेकिन एक बार तेरे सपने में समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। भैया चाहे जितना मार लो, बस एक बार सर का नाम बता दो। क्या बोला? सर का नाम बता दो। क्यों दिमाग की दही कर रहा है बे? सर का नाम बताओ, सर का नाम बताओ, तोते की तरह। ए सूरी, सर को फोन करके पूछ इस बावर्ची का करना क्या है। बोर हो गया हूँ मार मार के इसको। तो सर मेरी बात करवा दो। चुप सर, ये वो नहीं हो सकता सर। अरे ये वही है, कसाई की तरह जब उसको मारेगा ना, भोबो करने को चालू करेगा। और मारेंगे तो टपक जाएगा। तो टपका दे। क्या? सही सुना तूने, टपका दे। सॉरी ब्रदर, टपकाने का ऑर्डर मिला है। मुझे मार दोगे? मैंने क्या किया है? मार देंगे मुझे। मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पापी पेट का सवाल है ब्रो। तू सब्जियां काट के कमाता है और मैं गर्दन काट के, बस छोटा सा ही तो फर्क है। ए, कोई आखिरी इच्छा है तो बता ना, पूरी कर देंगे। शर्मा मत, बोल दे। तेरे लिए हुक्का मंगाऊं क्या? साथ में 2 पैग। मरने से पहले कम से कम मुझे मारने वाले का नाम तो बता दीजिए ना। देखिए हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। ए सूरी, खत्म करना है इसे। नहीं भैया, मैंने आज तक कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। बिल्ली और ब्राह्मण, इनको नहीं मारना चाहिए, वरना नर्क में भी 3rd क्लास जगह मिलती है, ऐसा मेरी दादी कहती थी। जाने दीजिए। नहीं, नहीं। ए, ये काम तू कर।
नहीं, मत मत मारिए। भाई ये अपन के लाइफ का पहला मर्डर है, अपन को गुड लक तो बोलो। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू। ए सब लोग आओ। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे चंदू। चल बेटा अब केक काट। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपने कहा था मेरी आखिरी क्या? मेरी एक छोटी सी इच्छा है। क्यों आज यहाँ के राजा को तारा के दर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरे बनकर आतंक फैलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो। भोले भाले लड़कों को आतंकवादी बनाते हो। मुझे शाखा का सर चाहिए दारा, वरना वो तुम्हें मार देगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। शाखा की तलाश जारी है। और दूसरा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। वो भी मिल जाएगी, लेकिन राजा साहब हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत बोलो। बड़ी धाक है आपके इस इलाके में। आप यहाँ के राजा जो ठहरे और फिर ऊपर से मनित। काम की बात करो, काम की बात। हमारे 4 आदमी आपकी मिलिट्री ने पकड़ रखे हैं। थोड़ा वक्त दो, उनको भी छुड़वा देंगे। और फिर हमें बॉर्डर पार भी करवाना होगा। अकेले तो मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पलटन होगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मिलिट्री वाले उनकी लाशें बिछा दें और मैं अकेला उस पार पहुंचूं। ठीक है, तुम्हारा ये काम भी मैं करवा दूंगा। बहुत खूब। शाखा का सर तो तुम्हें यहीं पेश कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी वो हमें बॉर्डर पार करवाने के बाद ही तुम्हें मिलेगी। ठीक है। देखो गुल, देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। इस देश में सब मिले हुए हैं, इसीलिए ना तो कभी यहां आतंकवाद खत्म हो सकता है और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है। शाखा के मिलते ही इतला कर देना। वाह भाई वाह, माल तो तू बहुत बेहतरीन लाता है यार। इस बात में तो दम है। तो ला फिर हमारा भी माल निकाल। ये ले तेरा माल, सही है ना? चल। और माल चाहिए तो बोलना। हाँ? ओके चलो। अब आएगा मजा। रॉकी, क्या रखा है लॉकर में? कुछ भी है, तेरे को मतलब? तुमने उसमें ड्रग्स रखे? तू जाता है कि नहीं यहाँ से? हाँ रॉकी देख, तू बहुत बुरा कर रहा है। ड्रग्स सिर्फ नशे की चीज नहीं, बल्कि सफेद जहर है, जिससे तू कॉलेज के लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है। मगर मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा, यहाँ क्या तेरे बाप का राज है जो तू मुझे रोकेगा? चल जा जा, शाना बन। देख रॉकी, मैं कहता हूं अपने आप इसे निकाल के फेंक दे, वरना मैं प्रिंसिपल साहब के हवाले कर दूंगा। बेटा, ये कॉलेज जिस जगह पे बना है ना, वो जमीन मेरे ने दी है, वो भी दान में। ये हमारी बहुत बड़ी जागीर का बहुत छोटा सा टुकड़ा है। इस कॉलेज में मेरा कोई एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, तो तू क्या चीज है? मैं क्या चीज हूं सुनेगा? अगर तेरे पास जागीर है तो मेरे पास जिगर है। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 बजे से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। किधर से ला के देगा बाबा वो तोतला
को पैसा किधर से लाके देगा तू? गुनहगार हूं ना मैं आपका। अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तू अब क्या धोती बेचेगा मेरा? हर इंसान के पास 2 किडनी होती है तो लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। क्या बात कर रहे रे बाबा? किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। बाबा रे बाबा रे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तू बाबूराव के लिए अपना किडनी बेचेगा, अपना आंख बेचेगा? है देवा, देव मानुस निकला रे तू। देव अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। क्या मायला? बाबू भैया छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। तुम मेरे को मारेगा, तुम मेरा बाबू भैया लग जाएगी। क्या कर रहे हो? देखो मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या कर रहे हो? भैया मर्डर हो जाएगा, मजाक कर रहा था बाबू भैया। अरे टमाटर है बाबू भैया, टमाटर है। टमाटर क्या मायला तेरे को? अभी सचमुच लग जाएगी, अभी सचमुच लग जाएगी। इसके मुंह पे मारो। बाबू चलो शांत हो जाइए, चलिए। रुक रुक रुक, इस बैग का क्या करें? सोचने दे। क्या सोचने दे? इसके अंदर का माल उठा के फेंक डालते हैं, ये बैग रख लेते हैं, कपड़े रखने का काम आएगा। अच्छा बैग है यार। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मालूम है इसकी कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया? ये अरे 5,000 के ऊपर की चीज नहीं है ये। अबे ढोलकी के, मैं इस बैग की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर के माल की बात कर रहा हूँ। ये कचरे का 1 करोड़ रुपया तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? हाँ, तीसरी फेल पीटी पास, मैं बीए इंग्लिश हूँ, समझे? ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए, जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। सुनो मैं क्या बोल रहा, मेरी बात सुनना। अगर वाकई ये माल 1 करोड़ रुपए का है तो इसको साले को बेच डाले। कम से कम सारी जिंदगी उस चंपक सेठ के लिए अपना पिछवाड़ा उठा कर मुजरा करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अरे 2 गाली मारेंगे उस चंपक सेठ को और सारी जिंदगी ऐश से जिएंगे। क्या बोलता है, इस माल को बेच दे? हाँ बेच दे। एक काम कर, तू सड़क पे दरी लगा और माल बेचना शुरू कर दे। बोल ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। हाँ, पब्लिक आएगी क्या? आएगी ना, वर्दी पहन के आएगी। पुलिस, एक्सक्यूज मी, where's the police station here, please? Where I'm from Russia, don't ask me stupid questions. क्या बोला ये? इधर आ, तू इधर आ, और तेरे को उठा के लेके जाएगी और 150-200 साल के लिए अंदर डाल देगी। नहीं अपन एक काम करते हैं, हम लोग इस कचरे को ले जाकर कचरे में फेंक देते हैं और अपन कचरे से बाहर आ जाते हैं भाई। अच्छा मेरी बात सुन, चल अपन पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वालों को सारा सामान देते हैं और इसके बाद उनको बोलते हैं कि हमको अंदर करो, हम अंदर आने के लिए तरस रहे हैं। दिमाग खराब है क्या? उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? उल्टा हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं छपेगी? लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। हमको भी सोचने का मौका दो भाई। सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तू सिर्फ अपने कान खोले रख और मैं जो सोचता हूँ वो सुन बस। नहीं फिर भी हमारा भी सोचना जरूरी होता है। टैक्सी जल्दी आओ मूर्ख, जल्दी। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी 3 लोग कहां गायब हो गए? जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर ये खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्मों को देखो।
जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई, और आज एक ही दिन में हमारे 4 आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ। जय सुबह से दारू पिया। सात आठ बच्चे और चाचा दादा नहीं बोलेंगे ना। इसीलिए ये काम मेरी माँ की के साथ मेरी शादी करके रहता हूँ। मैंने भगवान तुम्हारा दोस्त नहीं यार बस बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा। तीर निशाने पे लग गया, लड़की फिदा हो गई तेरे पे। माँ मैं अगली मुलाकात में आई लव यू बोल दूं? नहीं इतनी जल्दी में ना भागा तो फिर क्या करूं? अरे वही कर जो फिल्मों में होता है। फिल्मों में क्या होता है? अरे मैंने है ना गांव में एक फिल्म में देखा था, एक हीरो है ना एक हीरोइन को पटाने के लिए है ना भाड़े के गुंडे बेचता है। हाँ फिर तो वो है ना वो गुंडे जाकर हीरोइन को छेड़ते हैं, हीरो ना आके उनकी पिटाई करता है और एंड में है ना वो हीरोइन जो है हीरो से पट जाती है। लेकिन माँ में हम लोग गुंडे लाएंगे कहाँ से? अरे मुंबई में गुंडों की कमी थोड़े ना, यहाँ पब्लिक कम है, गुंडे तो बहुत ज्यादा हैं। मैं बुलडोजर बोल रहा है। अब एक धक्के में तेरी अक्की बिल्डिंग गिरा दूंगा, समझा? फोकट में बंकस मार रहा, मतलब की बांसुरी बजा। सुन, किसी बिल्डर को उठाने का है कि किसी सेठ को लुढ़काने का है कि खाली मैदान से झोपड़े हटाने का है कि झोपड़े को खाली मैदान में बिठाने का है। अपन ये सब कॉन्ट्रैक्ट लेता है। चल तेरे मतलब की बांसुरी बजा, चल। अबे भेंडी बाजार की गर्दी में तेरी किसी ने पॉकेट मार दी। कचरे की पेटी की पैदावार तू ये मेरे को दे रहा है। अच्छा अभी चल तू एक बात बता मेरे को कि तेरे पॉकेट में पैसे कितने थे? 60 रुपए। अबे ढक्कन,
ये फोन के अंदर ही मुंह डाल के तेरे को ऐसी गाली दूंगा ना क्या के टेलीफोन एक्सचेंज में उनके अंदर ही फायर कर दूंगा ना तो तेरी हर जगह से धुआं निकलेगा। शादी नमस्ते जी। हाँ समझते मतलब की बात। जी आपका नाम ही बुलडोजर है। अबे तेरे को मेरे से जास्ती कोई सॉलिड इधर दूसरा दिख रहा है कि लगाओ टक्कर तेरी गिरा दो बिल्डिंग पानी के टंके के साथ। तेरे को किसी को लुढ़काने का है क्या? नहीं जी। रास्ते से हटाने का है क्या? नहीं जी। किसी को अस्पताल पहुंचाने का है क्या? नहीं जी। और फिर कोई छोकरी के साथ दुर्रीति है क्या? नहीं। अरे क्या नहीं किए रागल आप रेला यार। मैं बताता हूँ बुलडोजर भाई। ये बताएंगे। दरअसल है ना मार खाने का है। मार खाने का? अरे इतना सिंपल काम है। तू खाली उसका नाम पता फोटो मेरे को दे, फिर देख बुलडोजर भाई उसका कैसा नल्ली पाया तोड़ फोड़ के उसका पाउडर बनाएंगे। आधा तुम लोग पे छिड़केंगे, आधा कैरम बोर्ड पे। यार लाइफ क्या कैरम बोर्ड है क्या? तू नाम बोल, बाकी अपने पे छोड़। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खोलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई के तने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जास्ती है। इसमें? हाँ इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5। 5 और 1 6 हो गई तो एक गोली जास्ती हुई ना। बावड़े ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जास्ती है। आपको मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड। को देखो, इन पत्थरों को देखो, यही वो जगह है जहां हम काम किया करते थे। क्या बात है, तू चुप क्यों है? मां से मिला तो चुप था, गांव वालों के सामने चुप था, अब भी चुप है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? मैं ये दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आने वाली बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें? ये सब गांव वाले तुझे देखकर करण करण कह रहे हैं। ये बेकार की बात है। एक मां के तड़पते हुए दिल ने तुझे अपने सीने से लगाकर बेटा कहा। ये बेकार की बात है। क्या उस मां के आंसुओं में तुझे ममता नहीं दिखाई दी? क्या वो मां झूठी है? उसका प्यार धोखा है? उसका बरसों का इंतजार एक स्वांग है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उस औरत के बेटे का हम शक्ल बनकर पैदा हुआ। अगर ऐसा है तो फिर उस दिन पार्टी पर मुझ पर उठने वाले हाथ क्यों रुक गए? क्यों तुमने मुझसे कहा कि भाग अर्जुन भाग? इसलिए कि पिछले जन्म में मेरा नाम अर्जुन था और तुम्हारा करण। हम दोनों उसी मां के बेटे थे। उस मां के साथ बहुत अन्याय हुआ है अजय। हम दोनों की हत्या कर दी गई और अब हम दोनों ने दोबारा जन्म लिया। क्या अब भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अर्जुन भैया, शमशेर सिंह और नाहर सिंह दुर्गा बहन पर अत्याचार कर रहे हैं।
हाँ? इतनी रात के यहाँ शराब पी है? ये दुकान में ताला लगा दे। शराब पी है भैया? हाँ पी है, हाँ पी है मैंने शराब। अरे बहुत दिनों के बाद मैंने वो किया है जो मेरे मन ने कहा। मैंने तय कर लिया काशी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस बनारस चला जाऊंगा। सब कुछ छोड़ देंगे आप? अपनी ये दुकान, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ देंगे? अरे तुम्हें अभी भी लग रहा है ये सब कुछ मेरा है? सब गया, सब कुछ गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। बस वहां बनारस में जो जमीन है उसी में कुछ कर लूंगा मैं। कौन सी जमीन? वहां कोई जमीन नहीं है। वो बनारस में अपनी जमीन है ना? बुज़दिल की कहीं कोई जमीन नहीं होती भैया। क्या बकवास कर रहा है तू? आज एक कातिया के डर से आप ये जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, कल वहां कोई और कातिया भगाएगा। किस जमीन पर अपना हक जमाओगे? बंद कर तेरा ये लेक्चर। अरे तू मुझे सिखा रहा है? अरे मैंने इसी चौराहे के बीचों बीच आतंक देखा है, भोगा है मैंने उसे। हाँ, मुझे तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करने का शौक नहीं है। हक की लड़ाई गुंडागर्दी नहीं होती भैया। हक हक हक, अरे किस हक की बात कर रहा है तू? अरे दीमक चाट गई उस शब्द को इन किताबों में। अरे बकवास है काशी, ये इंसाफ, अधिकार, हक सब बकवास है। यहां तो मेरे भाई सिर्फ एक बात चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो अच्छा हुआ भैया कि कातिया की नजर आपकी दुकान पर पड़ी, आपकी पत्नी पर नहीं तो उसे भी छोड़ के चले जाते आप। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? वो मेरी पत्नी है, हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारी भाभी है। जमीन मां भैया, मां। वो जमीन जिससे इस शहर में आपको 2 वक्त की रोटी दी, उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन जिसके दम पर आपने घर बसाया, शादी की, मुन्ना की परवरिश की, उसे छोड़कर चले जाएंगे आप? वो जमीन नहीं, आपकी इज्जत है भैया, इज्जत। और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कहाँ है मेरी बेटी पूजा? कहाँ छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है। मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है? इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत। ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी? चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ। जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी, तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहां पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूं, उसका मातम मनाता हूं? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहां पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूं और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? ठीक है, ठीक है कृष्ण प्रसाद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है। हवा आने दे। तखलिया। तू बच गया रे, तेरी शादी का बैंड बच गया। जय तू बच गया यार। अभी तू जिससे चाहे उसे प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है। तेरा वो सड़ा हुआ बाप और तेरे वो सांड जैसे भाई है ना, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुन, हम लोग जब शादी की बात कर रहे थे तो कौन था वो साला जो ज्यादा उछल रहा था? हाँ, तेरा किशन भैया। अरे मैं बोलता भी हमारे सामने ना चोंच नहीं मार सकता, साला लंगोटधारी। अरे बात क्या है वो तो बता। हर शनिवार रविवार तेरे किशन भैया कहाँ जाते हैं? हाँ? बजरंगपुर हनुमान जी के मंदिर में? नहीं, बजरंगपुर हनुमान जी के मंदिर नहीं जाते, वो गंगापुर जाते किसी से मिलने के लिए। किससे? अपनी बीवी से। 7 साल हो गए शादी को और 2 बच्चे भी पैदा कर रखे उसने, खुफिया तौर से छुपा के रखा उनको। तू मेरे किशन भैया के बारे में बात कर रहा है ना? किशन भैया नहीं है, किशन कन्हैया है वो। बजरंगपुर हनुमान जी के दर्शन करने नहीं जाता, वो जाता है गंगापुर अपनी बीवी से मिलने, गोपी जो टीचर है। अगर तू मुझे लपेट रहा है
तो तू बहुत अनलकी हो जाएगा, बता रहा हूं मैं। मेरे को मालूम था तू मुझ पे यकीन नहीं करेगा। मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ। ये देख। हाँ? ये तेरे किशन भैया, और वो डेफिनेटली हनुमान जी तो नहीं है। हाँ? बेवकूफ, पहली बार तूने जिंदगी में अकल का काम किया है। अरे किशन भैया क्या ऊंची खेल खेल गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई कितने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। ये गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5। 5 और 1 6 हो गई। तो एक गोली जाती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। मालूम है क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड। को देखो, इन पत्थरों को देखो, यही वो जगह है जहां हम काम किया करते थे। क्या बात है, तू चुप क्यों है? मां से मिला तो चुप था, गांव वालों के सामने चुप था, अब भी चुप है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? मैं ये दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आने वाली बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातें? ये सब गांव वाले तुझे देखकर करण करण कह रहे हैं। ये बेकार की बात है? एक मां के तड़पते हुए दिल ने तुझे अपने सीने से लगाकर बेटा कहा। ये बेकार की बात है? क्या उस मां के आंसुओं में तुझे ममता नहीं दिखाई दी? क्या वो मां झूठी है? उसका प्यार धोखा है? उसका बरसों का इंतजार एक स्वांग है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उस औरत के बेटे का हम शक्ल बनकर पैदा हुआ। अगर ऐसा है तो फिर उस दिन पार्टी पर मुझ पर उठने वाले हाथ क्यों रुक गए? क्यों तुमने मुझसे कहा कि भाग अर्जुन भाग? इसलिए कि पिछले जन्म में मेरा नाम अर्जुन था और तुम्हारा करण। हम दोनों उसी मां के बेटे थे। उस मां के साथ बहुत अन्याय हुआ है अजय। हम दोनों की हत्या कर दी गई और अब हम दोनों ने दोबारा जन्म लिया है। क्या अब भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अर्जुन भैया जमशेद सिंह और नाहर सिंह दुर्गा बहन पर अत्याचार कर रहे हैं। पूरी बगावत पर उतर आए हैं गांव वाले। उनके दिलों में आग लगाई मगर कमबख्तों के सीनों की आग नहीं बुझी। हमारा ही गोला बारूद हमारे ही सीने पर चलाना चाहते हैं साले। और तुम्हारा रावण से भी ऊंचा पुतला बनाकर गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया कमीनों ने। और जानते हो शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया लोमड़ियों ने? मेला लगाएंगे वो लोग।
नंदनपुर गांव में फिर मेला लगेगा। मेला? क्या कहा तूने? लौंडिया जिंदा है? हाँ हाँ गुजरा। के साथ साथ तेरी आंखें भी अंधी हो गई हैं गधे। याद नहीं, हमारे सामने पहाड़ की ऊंचाई से गिरी थी वो साली। लेकिन वो बच गई गुजरा। अगर तुझे मेरी आंखों का यकीन नहीं है तो इन दोनों से पूछ ले। हाँ गुजर, वो लौंडिया जिंदा है। और तुम लोग लौट आए उसके बिना खाली हाथ। मैंने तो उसे पकड़ लिया था गुजरा, लेकिन वो लड़की मेरे ही पेट में छुरा घुसेड़ कर भाग गई। जख्म दे गई मुझे। जख्म तो वो मुझे दे गई जो अब तक भरा नहीं। बड़ी आग है साली में। अब गुज्जर का हर जख्म तब भरेगा जब वो रूपा की आग बुझाएगा। तितली है तितली साली, उड़ के जाएगी कहाँ? जहाँ भी जाएगी जर के पास ही आएगी। गुजर, यहाँ तो गोला बारूद नहीं, सेब है। अबे ठीक तरह से देखना। अबे मरवाएगा क्या? तेरे को देखने को नहीं आता? ऊपर सेब और संतरे, माल नीचे होगा। कहाँ है? ये तो सारे फल हैं। अरे दूसरी पेटी उठा के देख, उसमें होगा। ताज्जुब हो रहा है ना मुझे यहाँ देखकर। मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला, उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ। रुक जाओ। जिंदगी में किसी ने पहली बार ताऊ के सामने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। किसका अंजाम? तेरी ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था। हंस ले ताऊ, हंस ले। ये तेरी आखिरी हंसी है। आज के बाद तू जिंदगी में फिर कभी नहीं हंस सकेगा, ये मेरा वादा है। दर्द हो रहा है ना? ये आग है ताऊ। इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने जख्म दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं।
No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. तो तुम हो छोटे से ढाबे के मालिक। छोटा ढाबा समझकर कहीं आदमी को छोटा मत समझना। क्या है बे? सेठ जी बोल रहा, सुनो सुनो। हाँ क्या है? अपना कैरेक्टर थोड़ा टेढ़ा है। अपन किसी से लड़ जावे ना तो बंदा कुछ ऐसा कर डालता है कि सामने वाला ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। अरे ख्वाब आएंगे तो सोचेंगे ना। आपसे जो पंगा ले उसकी तो नींद हराम हो जाए। अबे तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? आप ही की तरफ। खाक मेरी तरफ है? बात कह रहा हूँ। काली का बैंगन, ये तो टेढ़ी खीर लगती है। निगलने के लिए चापलूसी का शहद लगाना पड़ेगा। शहद से काम नहीं चलेगा। आवाज आई क्या? अरे मन में इतना लाउड बात करोगे तो आवाज तो आएगी ना। बातें तो होती रहेंगी। तुम हमारे पड़ोसियों बताओ क्या लोग। अपने को चापलूसी नहीं चाहिए। मेरा मतलब तकल्लुफ मत करो बाबा यार। बकरे को हलाल करने से पहले कुछ खिलाया पिलाया जाता है। हाँ वो समझ रहा हूँ। बात बता, तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आप ही की तरफ हूँ। ये कौन सी तरफ? नहीं, खाने में क्या लेंगे? है क्या तुम्हारे पास? चिकन लॉलीपॉप हमारे, चिकन तंदूरी है, चिकन टिक्का है, मटन कबाब है। मेहमान है, खाने दो ना। काम के बीच में बोलेंगे आप प्लीज। फिश है, चाय पिला के। चाय बाद में दूंगा मैं। मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है। एक काम कर, एक प्लेट सब ले, बाद में खाने का ऑर्डर दे डालेंगे। पिछले जन्म में भैंसा था क्या? ये बोले छड़िए। आवाज आई क्या? हाँ तो फिर अपने आप को गाली दोगे तो सुनाई नहीं देगा। मैं अपने आप को भैंसा थोड़ी बोलूंगा। वही तो बोल रहा हूँ, भैंसा ऐसा थोड़ी होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत चालू आदमी है। तुम्हारे साथ चलने के लिए चालू बनना ही पड़ेगा ना। देखो यार, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ तुमसे। तुमने मेरे होटल के अंदर जो ढाबा बना के रखा है, जो झोपड़ा बना के रखा है, वो तोड़ डालो। और क्या करूँ? सड़क पे आ जाऊँ, वड़ा बेचूं, भजिया तलूं? नहीं, मेरे होटल में काम करो, मैं तुमको पगार दूंगा 10,000 रुपये महीना।
ढाबे पे काम करो ना, मैं तुमको 20 देता हूँ। देखो मैं तुमसे सीधी बात no, 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 no. I owed him up. No, 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 no. I owed him up. I owed him up. No, 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 no. दादा माल फिर पकड़ा गया।
माल ले जाने की जिम्मेदारी किसकी थी? कुमार, बालू और रामू की। पहली बार जब माल पकड़ा गया तो घाट पर कौन कौन था? कुमार, विल्सन और रामू थे दादा। और उसके बाद वाले फेरे में? रमेश, गोरा, बालू और रामू। मतलब रामू तीनों बार था? मगर दादा रामू तो गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, लेकिन तीसरी बार इरादा होता है। नमस्ते सेठ। क्या रे, बच्चा हुआ कि नहीं तेरी बीवी के? अभी नहीं। एक दिन यहाँ ले आना, मंगल की दशा भारी होगी, उस पे हाथ फेरूंगा, हो जाएगा। जी जी। अच्छा। ताज्जुब हो रहा है ना मुझे यहाँ देखकर। मेरा ये रूप तेरी ही मेहरबानियों की वजह से हो गया है ताऊ। तूने जिसे आग में दबाकर हथियार बना डाला, उसकी धार का एहसास भी तुझे ही होना चाहिए ना ताऊ। रुक जाओ। जिंदगी में किसी ने पहली बार ताऊ के सामने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। किसका अंजाम? तेरी ही गद्दी पे खड़े रहकर तेरे ही आदमियों के सामने आज मैं ऐलान करता हूं कि तेरी मौत से पहले मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा, ताकि लोग जाने के मरने वाला ताऊ कोई शरीफ आदमी नहीं, हैवान था। हंस ले ताऊ, हंस ले। ये तेरी आखिरी हंसी है। आज के बाद तू जिंदगी में फिर कभी नहीं हंस सकेगा, ये मेरा वादा है। दर्द हो रहा है ना? ये आग है ताऊ। इसकी पहचान तभी होती है जब इसे छुआ जाता है। तूने तो मुझे इतने जख्म दिए हैं कि मुझे तो दर्द का एहसास ही नहीं। ये पहले दर्द का पहला एहसास तुझे देकर जा रहा हूं। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी 3 लोग कहां गायब हो गए? जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर ये खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्मों को देखो। जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे।
सकता है? ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, वो उसका क्या ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे 4 आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ। क्यों आज यहाँ के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरे बनकर आतंक फैलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो, भोले भाले लड़कों को आतंकवादी बनाते हो। मुझे शाखा का सर चाहिए दारा, वरना वो तुम्हें मार देगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। शाखा की तलाश जारी है। और दूसरा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। वो भी मिल जाएगी, लेकिन राजा साहब, हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत बोलो। बड़ी धाक है आपकी इस इलाके में। आप यहाँ के राजा जो ठहरे और फिर ऊपर से मन। काम की बात करो, काम की बात। हमारे 4 आदमी आपकी मिलिट्री ने पकड़ रखे हैं। थोड़ा वक्त दो, उनको भी छुड़वा देंगे। और फिर हमें बॉर्डर पार भी करवाना होगा। अकेले तो मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पलटन होगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मिलिट्री वाले उनकी लाशें बिछा दें और मैं अकेला उस पार पहुंचूं। ठीक है, तुम्हारा ये काम भी मैं करवा दूंगा। बहुत खूब। शाखा का सर तो तुम्हें यहीं पेश कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी, वो हमें बॉर्डर पार करवाने के बाद ही तुम्हें मिलेगी। ठीक है। देखो गुल, देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। इस देश में सब मिले हुए हैं, इसीलिए ना तो कभी यहां आतंकवाद खत्म हो सकता है और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है। शाखा के मिलते ही इतला कर देना। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना, तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं? चढ़ गई के तने? मैं ड्रामा नहीं करेगा। गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है, कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जास्ती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5। 5 और 1 6 हो गई, तो एक गोली जास्ती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। आपको मालूम है ये क्या है सर? ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर।
ये है, ये खून ही है मेरा ब्रांड। भैया चाहे जितना मार लो, बस एक बार सर का नाम बता दो। क्या बोला? सर का नाम बता दो। क्यों दिमाग की दही कर रहा है बे? सर का नाम बताओ, सर का नाम बताओ, तोते की तरह। ए सूरी, सर को फोन करके पूछ इस बावर्ची का करना क्या है। बोर हो गया हूँ मार मार के इसको। तो सर मेरी बात करवा दो। चुप सर, ये वो नहीं हो सकता सर। अरे ये वही है, कसाई की तरह जब उसको मारेगा ना, भोबो करने को चालू करेगा। और मारेंगे तो टपक जाएगा। तो टपका दे। क्या? सही सुना तूने, टपका दे। सॉरी ब्रदर, टपकाने का ऑर्डर मिला है। मुझे मार दोगे? मैंने क्या किया है? मार देंगे मुझे। मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पापी पेट का सवाल है ब्रो। तू सब्जियां काट के कमाता है और मैं गर्दन काट के, बस छोटा सा ही तो फर्क है। ए, कोई आखिरी इच्छा है तो बता ना, पूरी कर देंगे। शर्मा मत, बोल दे। तेरे लिए हुक्का मंगाऊं क्या? साथ में 2 पेग। मरने से पहले कम से कम मुझे मारने वाले का नाम तो बता दीजिए ना। देखिए हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। ए सूरी, खत्म करना ऐसे। नहीं भैया, मैंने आज तक कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। बिल्ली और ब्राह्मण, इनको नहीं मारना चाहिए, वरना नरक में भी 3rd क्लास जगह मिलती है, ऐसा मेरी दादी कहती। जाने दीजिए। नहीं नहीं। ए, ये काम तू कर। नहीं, मत मारिए। भाई, ये अपन के लाइफ का पहला मर्डर है, अपन को गुड लक तो बोलो। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू। ए सब लोग आओ। हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे टू यू, हैप्पी मर्डर डे चंदू। चल बेटा अब केक काट। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। आपने कहा था मेरी आखिरी। क्या? मेरी एक छोटी सी इच्छा है।